उत्तर प्रदेश की एक महिला जज ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी है। महिला जज ने वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला जज की चिट्ठी पर CJI चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल अतुल M कुरहैकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट के लिए कहा है। CJI को लिखी चिट्ठी में महिला जज ने आरोप लगाया है कि डिस्ट्रिक्ट जज और उनके सहयोगियों ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। उन्होंने दावा किया कि डिस्ट्रिक्ट जज ने उन्हें रात में बुलाया था। उन्होंने दावा किया कि शिकायत करने के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने कोई एक्शन नहीं लिया। चिट्ठी के आखिर में महिला जज ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। पर क्या है इससे जुड़े कानून, आपको पता है? अगर नहीं तो आइए जान लेते हैं। भारत में इच्छा मृत्यु मांगने पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च 2018 को इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जिस तरह व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसी तरह गरिमा से मरने का अधिकार भी है। हालांकि इच्छा मृत्यु सभी के लिए नहीं है, सिर्फ गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के लिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को मंजूरी दी थी। इसमें बीमार व्यक्ति का इलाज बंद कर दिया जाता है ताकि उसकी मौत हो सके। ऐसे में जानते हैं कि इच्छा मृत्यु को लेकर भारत के नियम कायदे क्या हैं, कौन इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर सकता है। पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि इच्छा मृत्यु का मतलब क्या है। इच्छा मृत्यु का मतलब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा से मृत्यु दे देना। इसमें डॉक्टर की मदद से उसके जीवन का अंत किया जाता है ताकि उसे दर्द से छुटकारा दिलाया जा सके। इच्छा मृत्यु 2 तरह से दी जाती है। पहली एक्टिव यूथनेशिया यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु और दूसरी पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। एक्टिव यूथनेशिया में बीमार व्यक्ति को डॉक्टर जहरीली दवा या इंजेक्शन देते हैं ताकि उसकी मौत हो जाए। वहीं पैसिव यूथनेशिया में मरीज का इलाज रोक दिया जाता है। अगर वो वेंटिलेटर पर है तो वहां से हटा दिया जाता है, उसकी दवाएं बंद कर दी जाती हैं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को ही मंजूरी दी थी। इच्छा मृत्यु उसी व्यक्ति के लिए है जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसका इलाज संभव नहीं है और जिंदा रहने में उसे बेहद कष्ट उठाना पड़ रहा हो। कोई मरीज इच्छा मृत्यु के लिए तभी आवेदन कर सकता है जब उसकी बीमारी असहनीय हो गई हो और उसकी वजह से उसे पीड़ा उठानी पड़ रही हो। दुनिया के ज्यादातर देशों में यही नियम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर दे। सिर्फ इलाज बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति ही इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर सकता है। इच्छा मृत्यु के लिए क्या करना होता है, तो आपको बता दें कि इच्छा मृत्यु के लिए लिखित आवेदन देना होता है। मरीज और उसके परिजनों को इस बारे में पता होना चाहिए। इसे लिविंग विल कहा जाता है। लिविंग विल क्या होती है? अगर किसी व्यक्ति को लाइलाज बीमारी हो जाती है और उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं बचती, तो ऐसी स्थिति में मरीज इच्छा मृत्यु के लिए खुद एक लिखित दस्तावेज देता है जिसे लिविंग विल कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक लिविंग विल को अनुमति तभी दी जा सकती है जब किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु चाहिए और उसकी जानकारी उसके परिजनों को है। इसके अलावा अगर डॉक्टरों की टीम कह दे कि मरीज का बच पाना संभव नहीं है तो लिविंग विल को दिया जाता है। हालांकि किसी मरीज को इच्छा मृत्यु देना है या नहीं, इसका फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। किन बीमारियों पर मिलती है इच्छा मृत्यु? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में किसी बीमारी का जिक्र नहीं है। अगर डॉक्टर को लगता है कि मरीज के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है तो मरीज और उसके परिवार की सलाह पर उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। हालांकि ये जरूरी है कि जिस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा रही हो उसे उसके बारे में पता हो। क्या आत्महत्या भी इच्छा मृत्यु है? इच्छा मृत्यु और आत्महत्या को अक्सर लोग जोड़कर देखने लगते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। IPC की धारा 309 के तहत आत्महत्या की कोशिश करना अपराध है। धारा 309 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है तो दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों ही हो सकती हैं। हालांकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की धारा 115 आत्महत्या की कोशिश करने वाले तनाव से जूझ रहे लोगों को इससे राहत भी देती है। ये धारा कहती है कि अगर ये साबित हो जाता है कि आत्महत्या की कोशिश करने वाला व्यक्ति बेहद तनाव में था तो उसे किसी तरह की सजा नहीं दी जा सकती। हाल ही में केंद्र सरकार ने IPC को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता बिल के तहत 309 को शामिल नहीं किया, यानी प्रस्तावित BNS में आत्महत्या की कोशिश को अपराध नहीं माना गया। हालांकि इसमें धारा 224 है जो कहती है कि जो कोई किसी लोक सेवक को काम करने के लिए मजबूर करने या रोकने के मकसद से आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसे 1 साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।